अब लास्ट वाले केस की बात करते हैं जिसके अंदर हमने सीक्वेंस 101 ही रखना है, ओवरलैपिंग अलाउड है और इसको मोर से सॉल्व करना है। एज़ प्रीवियसली मोर के अंदर जब हमने देखा था तो फॉर द सेम सीक्वेंस हमारे पास 4 स्टेट्स थी, तो इस केस में भी हमारे पास उसकी 4 स्टेट्स हैं, S0, S1, S2, S3। जो S0 स्टेट है वो स्टेट है जब हमारे पास एलिमेंट का जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका कोई भी एलिमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ हुआ। S1 वो स्टेट है जब हमारे पास सीक्वेंस का पहला एलिमेंट डिटेक्ट हुआ हुआ। S2 हमारे पास वो स्टेट है जब हमारे पास सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट डिटेक्ट हुआ हुआ। और S3 हमारे पास वो स्टेट है जब हमारे पास सीक्वेंस का जो तीसरा एलिमेंट है वो डिटेक्ट हुआ हुआ है। अब ये हम मोर एफएसएम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मोर एफएसएम के केस में जो आउटपुट है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। तो थर्ड स्टेट वो स्टेट है जिस पे हमारे पास सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप स्टेट डायग्राम को भी देखें तो थर्ड स्टेट के अगेंस्ट हमने आउटपुट को 1 किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम थर्ड स्टेट पे आएंगे इसका मतलब हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका होगा और हमारी आउटपुट 1 हो जाएगी। और बाकी सारी स्टेट्स के केस में वो आप अगर देखें तो आउटपुट हमारी 0 आ रही है। अब S0 वो स्टेट है जब हमारा एलिमेंट कोई भी एलिमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ सीक्वेंस का, तो उस पर हमारे पास जो इनपुट आने की पॉसिबिलिटी है दैट इज़ 0 और 1। अगर मेरे पास 0 आती है तो मैं उसी स्टेट पे रहूँगा, और अगर मेरे पास 1 आती है तो मैं S1 पे मूव कर जाऊँगा, विच इज़ द स्टेट जहाँ पे आपने अपना फर्स्ट एलिमेंट सीक्वेंस का डिटेक्ट किया हुआ। अब S1 पे हमारे पास अगेन 2 पॉसिबिलिटी हैं कि 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अगर मेरे पास 1 आता है तो मैं उसी स्टेट पे कंटिन्यू रहूँगा, क्योंकि हमने पास सीक्वेंस का पहला एलिमेंट ही चल रहा होगा। और अगर मेरे पास 0 आता है तो मैं अपनी नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाऊँगा S2, जहाँ पे आप सीक्वेंस के 2 एलिमेंट डिटेक्ट कर चुके हो। अब S2 स्टेट वो है जहाँ पे आप सीक्वेंस के 2 एलिमेंट डिटेक्ट कर चुके होंगे, वहाँ पे भी जो आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ द इनपुट है दैट इज़ 0 और 1। अगर मेरे पास इस पॉइंट पे 0 आता है तो इसका मतलब है कि मैं S2 स्टेट से S0 स्टेट पे मूव कर जाऊँगा, क्योंकि S2 स्टेट वो थी जब मैं 1-0 डिटेक्ट कर चुका हूँ। अगर मेरे पास एक और 0 आ गया दैट मीन्स मैं सीक्वेंस का जो सीक्वेंस था वो ख़राब हो चुका है। अब मुझे दोबारा इनिशियल पॉइंट पे चले जाना पड़ेगा जहाँ से मैं नए सिरे से सीक्वेंस को डिटेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर मेरे पास 1 आता है तो इसका मतलब है कि मैं S3 पे मूव कर जाऊँगा, उस पॉइंट पे मूव कर जाऊँगा जहाँ पे मैं अपना कंप्लीट सीक्वेंस डिटेक्ट कर चुका हूँ, और मेरे पास आउटपुट इस पॉइंट पे आने के बाद 1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे 1-0-1 डिटेक्ट हो चुका है। अब मेरे पास अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेरे पास 1 एज अ इनपुट आ जाए और 0 एज अ इनपुट आ जाए। अगर मेरे पास 1-0-1 डिटेक्ट हो चुका है और मेरे पास 1 एज अ इनपुट आता है तो मैं S1 पे मूव कर जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास दोबारा से जो सीक्वेंस है उसका पहला एलिमेंट डिटेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं 1-0-1 डिटेक्ट कर चुका हूँ और मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है 0, तो इसका मतलब है मैं अपने सीक्वेंस के पहले 2 एलिमेंट डिटेक्ट कर चुका हूँ, क्योंकि इस स्पेसिफिक केस के अंदर ओवरलैपिंग अलाउड है। तो जो प्रीवियस वैल्यू है आप उसको साथ ओवरलैप करके अपना सीक्वेंस डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस स्पेसिफिक केस में आप अब अपने 2 एलिमेंट डिटेक्ट कर चुके हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम अदर हम S2 वाली स्टेट ऐसी स्टेट पे जाएंगे जहाँ पे आप अपने सीक्वेंस के 2 एलिमेंट डिटेक्ट कर चुके हैं। तो S3 पे अगर आपके पास 0 आता है तो आप S2 पे रिटर्न हो जाते हो, और S2 वो स्टेट है जहाँ पे आप अपने सीक्वेंस के पहले 2 एलिमेंट डिटेक्ट कर चुके हैं। तो आप अगर देखें तो आप अपने सीक्वेंस के पहले 2 एलिमेंट डिटेक्ट कर चुके हैं। तो बेसिकली ओवरलैपिंग के अंदर यहाँ इस पॉइंट पे चेंज आ जाएगा। तो ये सारा इसका था प्रोसेस था जो हमने देख लिया। अब हमने बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू मीले एफएसएम फॉर नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर, फॉर ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर एंड सेम मोर एफएसएम फॉर नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर एंड ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर देख लिया। अब आपके सामने इनका कंपैरिजन है, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोनों एफएसएम यूज़ हो सकती हैं एज़ पर द सिनेरियोज, हम इन दोनों एफएसएम को यूज़ करते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में हमारे पास मीले एफएसएम एक ऐसी एफएसएम है जिसमें लेस नंबर ऑफ स्टेट्स यूज़ हो रही हैं। तो ये हमारे पास टोटल मीले एफएसएम और मोर एफएसएम के रिलेटेड था, और सीक्वेंस डिटेक्टर की दोनों ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग कंडीशंस का रिवीजन था। बेसिकली ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था फॉर 3 कंसेक्टिव वंस और 3 कंसेक्टिव जीरोज़ वो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके थे। अब मैंने एक और सीक्वेंस के रिलेटेड मोर और मीले एफएसएम दोनों तरह से आपको स्टेट डायग्राम बनाना दिखा दिया, और ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग के केसेस में जो चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।